अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? जी दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ मौजूद हैं और मेरे साथ सिमल शेख मौजूद हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। हाँ, वीडियो का टाइटल है SR शेट्टी 45 UAE। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानियां आपको प्रेरणा देती हूँ और ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा जगाती हूँ। ये भी सच है, अर्श से फर्श पर गिरने की कहानियां भी जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज एक अरबपति बिजनेसमैन की कहानी आपको बतानी है, जिसने पहले बुलंदियों को छूते हुए अरबों का साम्राज्य जोड़ा, फिर कुछ गलतियों के चलते उसकी गिनती कौड़ियों में होने लगी। ये कहानी है BR शेट्टी। अगर आप सोच रहे हैं कि इनका संबंध सुनील शेट्टी या फिर BR चोपड़ा से है तो आप 100% गलत हैं। BR शेट्टी का पूरा नाम है बावगुथु रघुराम शेट्टी। कुछ वक्त पहले तक दुनिया इन्हें भारतीय मूल के मिलियनेयर बिलियनेयर व्यवसायी और अबू धाबी स्थित MNC हेल्थ नियो फार्मा BR वेंचर्स के संस्थापक बिजनेस टाइकून के रूप में जानती थी। इनके पास क्या नहीं था? 14,700 करोड़ रुपए की कंपनी, बुर्ज खलीफा में 2 फ्लोर, 7 रोल्स रॉयस कारें, कई विंटेज गाड़ियां, गल्फ स्ट्रीम G450 प्राइवेट जेट जिसकी कीमत 300 करोड़ रुपए बताई गई। सोचिए, इतनी मिल्कियत का मालिक अब गुमनाम हो चुका है। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो सुनिए अर्श से फर्श पर लौटने की हैरत अंगेज सच्ची कहानी। BR शेट्टी कर्नाटक के उडुपी में साल 1942 में पैदा हुए। अपनी जवानी के दिन उन्होंने कर्नाटक में ही गुजारते हुए काफी संघर्ष किया। इस दौरान उन्होंने मणिपाल से फार्मास्यूटिकल्स में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। शेट्टी की किस्मत बदलना शुरू हुई 31 साल की उम्र में। साल 1973 में BR शेट्टी एक आम भारतीय की तरह नौकरी की खोज में दुबई पहुंचे। उस वक्त उनकी जेब में थे सिर्फ $8। आज के वक्त में इसकी कीमत बताएं तो 500 रुपए से कुछ ही ज्यादा। उस वक्त तो और भी कम रही होगी। दुबई पहुंचकर कई दिनों तक शेट्टी को न नौकरी मिली, न ही पैसों का जुगाड़ हो पाया। आखिरकार एक दिन BR शेट्टी की किस्मत ने चमकना शुरू कर दिया। उन्हें सेल्समैन की नौकरी मिल गई और वो घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट्स बेचने लगे। इन प्रोडक्ट्स में उन्हें दवा बेचने का काम भी मिला, यानी वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन गए। दवाइयाँ बेचने के चलते उन्हें जल्द ही दुबई के कई अच्छे डॉक्टर्स जानने लगे। कईयों के साथ उनकी दोस्ती तक हो गई। चमत्कार देखिए, सिर्फ 1 साल के भीतर यानी 1974 में शेट्टी ने हेल्थ केयर कंपनी न्यू मेडिकल हेल्थ केयर यानी NMC हेल्थ की स्थापना कर दी। इसके बाद शेट्टी लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। जल्द ही उनके पास गाड़ी, बंगला, जेट आ गए। कुछ ही सालों में उनकी कंपनियों ने देश दुनिया में अपनी धाक जमा ली। 1975 में जो शेट्टी हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में थे, जल्द ही फार्मास्यूटिकल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, एडवर्टाइजिंग और IT फील्ड में भी उतर गए। करीब 45 साल तक शेट्टी की सफलता का लोहा दुनिया ने माना। वो कोयले पर भी हाथ लगाते तो सोने के जैसे चमक उठता। साल 2015 में फोर्ब्स ने शेट्टी को दुनिया के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल किया। साल 2020 में उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में 42वां मुकाम हासिल हुआ। PM मोदी साल 2015 में जब UAE गए तो उनके स्वागत कार्यक्रम की देखरेख का जिम्मा शेट्टी ने ही उठाया था। लेकिन साल 2019 आते आते BR शेट्टी की सफलता पर ग्रहण लगना शुरू हो गया। साल 2017 में BR शेट्टी को तब आम भारतीय जनमानस ने जाना जब उन्होंने महाभारत पर फिल्म बनाने का ऐलान किया। शेट्टी ने इस प्रोजेक्ट पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान भी किया। मोशन पिक्चर्स के साथ फिल्म मेकिंग की बात भी शुरू हो गई, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट जल्द ही खटाई में पड़ गया। हालांकि साल 2012 में भी BR शेट्टी सुर्खियों में आए थे। दरअसल मुंबई के अंबोली इलाके में छोटा राजन के गुर्गों ने साल 2012 में BR शेट्टी पर फायरिंग की थी।
किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी फितरत भी आदमी सी। ये पंक्तियां बी.आर. शेट्टी पर पूरी तरह फिट बैठती। दरअसल 16 दिसंबर 2019 को मडी वाटर्स ने बी.आर. शेट्टी और एनएमसी हेल्थ की फाइनेंशियल हेल्थ पर एक खबर पब्लिश की। इस रिपोर्ट में कंपनी में कई अनियमितताओं और फ्रॉड का भी जिक्र था। बस फिर क्या, कुछ ही दिनों के भीतर मडी वाटर्स की रिपोर्ट के चलते शेट्टी की कंपनी एनएमसी हेल्थ का सूर्य डूबने लगा। 2585 पेंस का एनएमसी का स्टॉक एक दिन में 837.5 पेंस गिरकर 1747.50 पर आ गया। 27 फरवरी 2020 को जब लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने एनएमसी की ट्रेडिंग रोकी तो इसके एक शेयर का मूल्य था 938 पेंस। एनएमसी के डाउनफॉल से करीब एक साल पहले बी.आर. शेट्टी ने साल 2018 में एक और कंपनी फिनाबल बनाई। मई 2019 में कंपनी इसका आईपीओ भी लाई। देखते ही देखते इसकी मार्केट वैल्यू 140 अरब यानी 14,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई। लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर यानी फरवरी मार्च में फिनाबल के शेयर करीब 90% तक औंधे मुंह गिर गए। ट्रेड एनालिस्ट ने इसके पीछे भी एनएमसी के डाउनफॉल का जन बताया। उठा पटक का दौर यही खत्म नहीं हुआ। जिस कंपनी फिनाबल की मार्केट वैल्यू 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, कहा गया उसे एक साल के भीतर सिर्फ 73 रुपए में बेचना पड़ा। जी सही सुना, सिर्फ 73 रुपए में कंपनी बिकने का दावा हुआ। इजराइल यूएई कंसोर्टियम ने शेट्टी की इस कंपनी को खरीदा। बताया गया कि शेट्टी की कंपनियों पर अरबों डॉलर का कर्जा। अप्रैल 2020 में आई रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी पर $1 बिलियन से ज्यादा का कर्ज था। बी.आर. शेट्टी और उनकी कंपनियों पर इस वक्त करीब $5 अरब का कर्ज चढ़ा है। कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार पर रोक लग चुकी। यूएई में उन पर धोखाधड़ी के 5 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं। भारत में भी बी.आर. शेट्टी पर धोखाधड़ी का केस चल रहा है। इस वक्त शेट्टी भारत में ही बताए जाते हैं। नवंबर 2020 में जब वो यूएई जा रहे थे तो उन्हें एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। दरअसल शेट्टी पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने केस फाइल किया हुआ। बैंक के मुताबिक शेट्टी ने लोन के लिए अपनी 16 संपत्तियां गिरवी रखी, लेकिन वो एग्रीमेंट से पीछे हट गए। तो ऐसी कहानी है एक अरबपति बिजनेसमैन रहे बी.आर. शेट्टी की, जिसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन देखते ही देखते अरबों का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। हर पल हर घड़ी गिरफ्तारी की तलवार सिर पर मंडराएगी। जी तो दोस्तों आपने देखा बी.आर. शेट्टी इतनी यानी कि अर्श से एक और इमोशनल वीडियो। हाँ यानी कि देखें आप एक जो है ना अर्श पर था बंदा, अर्श से वो फर्श पर आ गया। आप ये देखें पहले कुछ नहीं था, $8 लेके गए यूएई और 500 रुपये थे सिर्फ। और काफ़ी अरसे तक तो उनको जो जॉब नहीं मिली। फिर अगर जॉब मिली तो एक सेल्समैन की जॉब मिली। मेहनत करी, डे बाई डे इम्प्रूवमेंट आती रही। साल 2 साल में जो उन्होंने अपनी एक कंपनी लॉन्च कर ली और कुछ डॉक्टर्स की मदद से की होगी, लाजमी बात है। कुछ इन्वेस्टर मिल गए होंगे, उनके साथ जो है मिल के जो है ना शेयरिंग की होगी। और वो देखते ही देखते जो है ना चंद सालों में जो है ना काफ़ी बड़े जो है ना वो तरक्की कर ली। और बी.आर. शेट्टी का दुनिया में जो है नाम और जेट तैयार रहा। और फिर जो है मुख्तलिफ़ कंपनियों में जो है सरमायाकारी करी, मुख्तलिफ़ कंपनियां बनाई। फिर आप ये देखें कि मोदी जी का जो है ना 2015 में जो है उन्होंने इस्तकबाल के लिए जो भी अरेंज था वो सारा उन्होंने किया। तो लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जब इतने बड़े पैमाने पे इतनी पैसे हों और इतनी कंपनियां मौजूद हों, इतनी गाड़ियां मौजूद हों, जेट तैयारे मौजूद हों, उसके बावजूद सारी चीज़ें रखने के बावजूद भी वो जो है कर्जदार हो गए। यानी कि बैंक से जो है जो लोन लिया हुआ था उस कई $1 बिलियन जो है ना उसका वो भी अदा नहीं कर सके। यानी कि $500 बिलियन अभी भी उनके ऊपर कुछ है। हाँ इस तरह का ये हो सकता है कि मैं उसमें फिगर जो है बोल रहा हूँ। लेकिन आप ये देखेंगे इतना बड़ा आदमी, कितने ताल्लुकात होंगे कितने लोगों से। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि कोई बंदा अगर अर्श से
फर्श पर आ रहा है तो उसकी मदद तो करें, अगर लेकिन उसको चांस तो मैंने दें। जहाँ तक वो किया है, ऑब्जर्वेशन किया है कि जितनी तेजी से ये अर्श पे गए उतनी तेजी से ही फर्श पे आए हैं। नीचे आ गए, यानी कि बिल्कुल। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में भी एक बंदे को ऐसे देखा है कि मैं बहुत छोटा सा था, मैं उन्हें देख रहा था कि वो बिजनेसमैन थे और पूरी मार्केट को जो है ना वो सपोर्ट करते थे, यानी कि मार्केट के सदर भी थे और पूरी मार्केट को सपोर्ट करते थे। कुछ उनसे जो है थोड़े से जो डिसीजन गलत हो गए, वो ये कि उन्होंने किसी के ऊपर बिलीव करा और मार्केट से सारा कोई डस दे दे, हाँ कुछ इस तरह से हो जाए, हाँ। जिस मार्केट में वो काम करते थे वहाँ से मार्केट से स्टॉक लिया और बगैर कुछ सोचे समझे किसी और मुल्क में जो है ना वो भेज दिया। और भेजने के बाद जो है ना जब वो पैसों का इंतजार होता है, 40 दिन में पैसे आते हैं या 50 दिन में, 3 महीने में, इस तरह का था कोई चक्कर, तो वो पैसे आना नहीं, जो पैसे आने थे वो पैसे आए नहीं। अच्छा, जिन लोगों ने उनको पैसे दिए थे यानी कि अपना स्टॉक दिया था, वो मुंतज़िर थे, भाई 300 दिन हो गए, 3 महीने हो गए और आपने जो हमें पैसे नहीं दिए, तो पैसे दें आप हमारे। तो कहते हैं मैं फ़ोन कर रहा हूँ, जिस बंदे से उन्होंने डील की थी, जिससे उन्होंने पैसे लेने थे, वो बंदा फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा, अदर्स कंट्रीज़ के थे तो उन्होंने सोचा कि यार मैं उसके वहाँ चला जाता हूँ, चलो जाके देख। जब वो वहाँ पहुँचे तो वो बंदा गायब, ना वो कंपनी ना कोई अमला, तो यानी कि फेक लोगों से वास्ता भी पड़ जाए तो फिर बंदा फिर गलत डिसीजन लिया। हाँ। जब गलत डिसीजन लिए तो बेचारे वो अर्श से जो है ना फर्श पर आ गए। अच्छा, फिर कहने लगे कि यार मैं हिम्मत वाला आदमी हूँ, अगर आप जो चाहो, मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरी ये कंपनी है, आप लेना चाहो तो ले लो। कई लोगों ने ले भी लिए, लेकिन वहाँ के जो सदर थे वो इतने अच्छे थे, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, आप जैसे काम करो वैसे काम करो, हम अभी भी आपको पैसे देंगे। हमारे चंद पैसे गए ना, आपके तो अरबों रुपए चले गए। हम आपको सपोर्ट करेंगे। यकीन करें, उस मार्केट के लोगों ने उनको सपोर्ट किया, दोबारा से माल देना शुरू करा उन्होंने दोबारा, क्योंकि नाम था उनका, नाम होता है कि भाई उनका नाम था हाजी अख्तर। तो अख्तर साहब ने जो है ना जब वो दोबारा काम शुरू किया, आप यकीन करें उनकी नीयत अच्छी थी, उन्होंने एक एक बंदे का पैसा वापस करा, एक एक चीज़ वापस करी। जिस घर में रहते थे उस घर में रहते रहे। वहाँ के जो सदर थे ना, उस टाइम के जो मार्केट के सदर थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोला कि हम आपको गिरने नहीं देंगे यार, हम आपके ऊपर फेथ करते हैं, अरसा दराज से सारी ज़िंदगी गुजर गई एक दूसरे से काम लेते हुए, अगर ये हुआ है तो आपने तो नहीं किया ना, किसी और ने किया है, तो हम आपको सपोर्ट करें। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद मैंने इतने बड़े आदमी और बुर्ज खलीफा में जिसके 2 फ्लोर और इतना बड़ा आदमी और वो अर्श से फर्श पर आ जाए, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, जो उनके दोस्त हैं, जो उनके रिलेटिव हैं, जो उनके कंपनी के पार्टनर हैं। और बैंक को भी चाहिए कि वो जो है उनकी जो है ना वो तमाम चीज़ों जो है ना उनके ऊपर से जो है ना वो सपोर्ट करे, और जो उनके ऊपर जो है पाबंदियाँ लगाई वो ख़त्म होनी चाहिए। एक बंदा अर्श पर था तो उसको वापस अर्श पर ले के जाना चाहिए कि उसके कितने ताल्लुकात होंगे, कितना अच्छा भी काम करा होगा। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर जो है कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बस अपने कमेंट्स हमें भेजें और हमें अच्छी वीडियो को बताएं कि हम किस पर रिएक्शन दें। तो मुझे और सिमन शेख को इजाज़त दें, और चलते चलते मेरे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाइयों का, माँ बाप की खिदमत करें। मुझे और सिमन शेख को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।